अरे यहाँ पे अगर कोई शख्स किसी को पैसे देता है और वो शख्स जो है वो उसके पैसे जो है वो वापस करने से इनकार कर देता है, तो सबसे पहली जो चॉइस होती है लोगों के पास वो यही होती है कि 406 की एफआईआर करवाई जाए। अमानत में ख़यानत या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हम जिसको कहते हैं, उसके मुताबिक उस पर पर्चा करवा के उसको जेल में करवाया जाए। और जब पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले तो उसको कहा जाए या तो रिकवरी दे दो या तो सीधा आज जेल में चले जाओ। तो ये एक ऐसा जो है वो तरीक़ेकार बन चुका था कि जिसके बाद से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कोर्ट्स को भी और पुलिस को भी, क्योंकि मामला तो होते थे लेन देन के, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाते थे 406 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले के अंदर जो है वो 406 की एफआईआर को जो हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी थी यानी खारिज कर दी थी, उस फैसले को जो है वो उन्होंने अपहेल्ड किया है। और उन्होंने कहा जी कि एक ख़ास तनाज़ुर में अगर एफआईआर करवाई जाती है, फौरी तौर पे जो है वो खारिज कर दिया जाएगा और उसकी बाबत जो है वो किसी भी किस्म का 406 की जो एफआईआर है या पर्चा जिसको हम कह सकते हैं वो सस्टेन नहीं करेगा। तो मुद्दई की एक छोटी सी गलती की वजह से जो है वो हाई कोर्ट ने उसकी 406 की एफआईआर जो है वो खारिज कर दी और उसमें जो है वो कुछ भी नहीं कर सका। और अलबत्ता उसने सुप्रीम कोर्ट में जब जाके अपील फाइल की जी कि मैं जो है वो मेरी एफआईआर जो है वो गलत तरीके से जो है वो खारिज कर दी हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाई कोर्ट ने बिल्कुल जो है वो ठीक जो है वो एफआईआर आपकी खारिज की है, तो उसकी वजह क्या बनी और वो एक ऐसी क्या गलती थी जो उससे हो गई, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करें, इससे मेरी काफ़ी हौसला अफजाई। तो अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ कि आखिर ऐसा क्या मामला था कि 406 की एफआईआर जो है वो जब हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, फिर उसके बाद जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को के फैसले के अंदर जो है वो रिवर्स करने के बजाय उसको सस्टेन किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपकी एफआईआर नहीं बनती। तो कुछ इस तरह से है कि 406 का पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि अगर कोई शख्स किसी को मानतन पैसे देता है और वो शख्स जो है उसको साथ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये पैसे आपने मुझे फलां डेट को वापस कर देने हैं या मेरे इन पैसों से आपको इन्वेस्टमेंट कर लें या आपको जो है वो मैं गाड़ियां दे रहा हूँ आप इसको जो है वो रेंट पे दे दें या कोई भी चीज़ आपकी जो आप उसको वक्ती तौर पे देते हैं अमानतन, और वो उस चीज़ को जो है वो उसमें ख़यानत कर लेता है या वो उस चीज़ को जो है वो अपने इस्तेमाल में ले आता है या उसको वो इस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर देता है जो उसको देने वाले ने जो है वो इंस्ट्रक्ट ना किया। मिसाल तौर पर एक शख्स ने दूसरे शख्स को कहा जी ये पकड़ो जी 10 लाख रुपया मुझे कोई अच्छी सी जो है वो गाड़ी ले दो या मुझे प्लॉट ले दो या मुझे कोई फाइल परचेज कर दो। अब वो शख्स जो है वो 10 लाख रुपया रिसीव करता है, अब वो प्लॉट लेके देने पे वो प्लॉट की फाइल जो अपने नाम पे करवा लेता है या उसको गाड़ी लेके देता है, गाड़ी जो है उसको अपने नाम पे करवा लेता है धोखे से। तो ये सारी चीज़ें 406 की डेफिनेशन में आती हैं। लेकिन इसमें जो एक एफआईआर हुई उसमें मुद्दई से ये गलती होगी कि उसने लिखवाया जी कि ये शख्स जो है मेरा फलां बंदा है, वो जानने वाला है, मेरा दोस्त है, मेरा अजीज़ है, मैं जो है वो उसके साथ बड़ा मेरा अच्छा तल्लक है। तो वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा जी मुझे कुछ पैसे जो है वो उधार के लिए चाहिए। अब उधार के मामले में जो है वो 406 की ऑब्जर्वेशन कोर्ट में आई है कि अगर कोई शख्स किसी को उधार के तौर पे पैसे देगा तो उस पर 406 जो है वो नहीं लगेगी, क्योंकि जो उधार के मामला आता है वो प्योर सिविल नेचर के मामला आता है, लेन देन का मामला है। अगर कोई किसी से पैसे लेके गया है, उधार लेके गया और उसके बाद वो वापस नहीं करा तो वो जाके सिविल केस फाइल करे। इसमें अमानत में ख़यानत इंटरेस्टमेंट जो है वो इसमें अप्लाई नहीं करेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग ज़्यादातर जो है वो यही लिखते थे कि भाई वो मेरे से 50 लाख रुपये उधार लेके गया, जब मैंने वापसी का जो है वो तकाजा किया तो उसने जो है वो पैसे खुर्द बुर्द कर लिए हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक डिटेल्ड फैसला जो है वो दे दिया है। अगर किसी शख्स को जो है वो उस फैसले की कॉपी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा व्हाट्सअप चैनल जो है वो आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करके वो जो है कॉपी की हासिल कर सकता है फैसले की। और इसके साथ एक और चीज़ भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें और की हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर आपने 406 को लेके चलना है तो आपको सबसे पहले जो है वो इंटरेस्टमेंट साबित करनी पड़ेगी। इंटरेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने उस शख्स को जो है वो बाकायदा तौर पे वो पैसे या कोई भी व्हीकल या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी थी जो आपके इस्तेमाल में थी वो आपने बाकायदा तौर पे उसके हवाले की है। हवाले से मुराद ये है कि आपने उसको जो है वो चीज़ दी और उसमें आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि ये आपने उसको दिए या आपने उसको पैसे दिए या आपने उसको अपनी गाड़ी दी या बाइक दी जिसको उसने बाद में खुर्द-बुर्द कर दिया। अब इंटरेस्टमेंट को जो है वो साबित करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि या तो आप उसमें जो है वो पैसे जो है वो उसको दे रहे हैं तो आप अकाउंट टू अकाउंट पैसे दें, कैश में जो है वो ट्रांसफ़र ना करें, ताकि आपको जो है वो गवाहों की ज़रूरत ही ना पड़े। सीधी तरह आप अपने वो बैंक स्टेटमेंट या स्क्रीनशॉट जो है वो अपने रसीद की जो है वो निकालें कि ये देखें ये पैसे हैं, ये मेरा अकाउंट है, ये उसका अकाउंट है और डायरेक्ट मैंने उसके अकाउंट में दिए हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास जो है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र का प्रूफ नहीं है, फिर आपको 2 गवाह चाहिए होंगे जिससे आप ये साबित कर सकें हाँ जी मैंने ये चीज़ उसको दी। फिर इसमें कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लोग इतनी फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जा सकते क्योंकि तल्लक होता है।
लेकिन चूंकि इसमें इस्लामिकली भी यही हुक्म है और इसमें जो है वो कानूनी तौर पे ये हुक्म है कि अगर आपके कोई मामलात हैं किसी भी वाले से, स्पेशली फाइनेंशली, तो आप कानूनी तौर पे और शरई तौर पे इस चीज़ पे पाबंद है कि आपने उसको लिखना है 2 गवाहों की मौजूदगी में। और उसके बावजूद भी अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करते हुए आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली जो है वो हर तरह का जो कॉन्सिक्वेंस है वो फेस करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं की और वो बच्चा जो है वो खारिज का खारिज ही रहा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।